Hello, once again, good morning all of you. In the previous class in the mental health nursing, we completed with the phobic anxiety disorders. Okay. The next one today we going to be discussing about the anxiety disorders. ठीक है, जो anxiety disorders रहेंगे उससे related हम discussion करेंगे. ठीक है. As the introduction is regarding the anxiety. ठीक है. तो anxiety it is and the साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर मींस ये जो एंजाइटी होती है वो एक साइकोलॉजिकल जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होता है उस न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इंक्लूडेड होता है. ठीक है. एज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनप्लीजेंट रिएक्शन. ठीक है, मतलब जो इस एंजाइटी वाले कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये एक टाइप का साइकोन्यूरोटिक का एक जो डिसऑर्डर होता है. ठीक है. एज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनप्लीजेंट मतलब इसके अंदर जो अनप्लीजेंट जो रिएक्शन रहेगी मतलब उसके अंदर जो अनप्लीजेंट उसको अच्छा उसके अंदर ऐसी रिएक्शन रहेगी जिससे उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है. इसके अलावा वरीनेस मतलब उसको घबराहट जैसे उसके अंदर रहेगी. ठीक है. और नर्वसनेस मतलब उसको जो नर्वसनेस मतलब एकदम उदास उसका चेहरा उसका जो बिहेवियर रहेगा वो बहुत ही उदास हो जाएगा. एंड अनइजीनेस. ठीक है, मतलब उसको कुछ भी कंफर्टेबल मतलब वो इजीनेस उसको मतलब जो एक कंफर्टेबल उसको फील नहीं हो पाएगा. और टू इमेजिंग द अनक्लियर फियर ऑफ द डेंजर. ठीक है. और उसके अंदर जो कोई भी अनक्लियर मतलब जब बिना किसी रीजनेबल का उसके अंदर किसी डेंजर का उसके अंदर उसको फियर उसके अंदर रहेगा. ठीक है. मीन्स जो एंजाइटी एक टाइप का साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अनप्लीजेंट मतलब कुछ भी अच्छा फील नहीं करता है. ठीक है. उसको घबराहट जैसा फील होता है. ठीक है. और अनइजीनेस मतलब उसको कुछ भी कंफर्टनेस होता है वो फील नहीं होता. ठीक है. ये सब इसलिए फील नहीं होता क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन किसी अनक्लियर मतलब तो बिना किसी रीजन का किसी फियर को लेकर उससे रिलेटेड उसके अंदर डर होता है. ठीक है. किसी डेंजर को लेकर उसके मतलब उसके मन के अंदर ये डर उसके अंदर डेवलप होता है तो उस टाइप की कंडीशन रहेगी उसको एंजाइटी के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है. ठीक है. As the anxiety it is and the state of consistent the psychological and the physical symptoms. ठीक है. मीन्स जो एंजाइटी होती है ये एक टाइप का एक साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है. ठीक है. जिसके अंदर साइकोलॉजिकल मतलब जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उसके अंदर भी सिम्टम्स होते हैं और फिजिकल मतलब उसके जो बॉडी से रिलेटेड या उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है दोनों से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं. ठीक है. एज सेंस ऑफ फियर एट द परसीव्ड थ्रेट. ठीक है. मतलब किसी खतरे से रिलेटेड कोई उसका स्टिमुलाई उसको मिलता है तो इस किसी खतरे से रिलेटेड उसके अंदर फियर होता है वो जनरेट होता है और इस फियर की वजह से बहुत साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं. ठीक है. तो वो कहलाएगा एंजाइटी. ठीक है. The next other words में दी एंजाइटी को डिफाइन किया एज अ कॉमन डिसऑर्डर्स इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस. ठीक है. मतलब जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. मतलब एंजाइटी के जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मली हर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर ज्यादातर ये कॉमनली नोटिस किया जाता है क्लिनिकल्स के अंदर. ठीक है. एज अ नॉर्मल एंजाइटी बिकम एज अ डिसीज. ठीक है. मतलब नॉर्मली जो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कॉमनली देखा जाए तो हर पर्सन को एंजाइटी उसके अंदर थोड़ा बहुत डर होता है. ठीक है. बट जब तक वो एंजाइटी रहती है जब वो उसके जो डेली बिहेवियर मतलब उसके बिहेवियर को अफेक्ट करे इसकी वजह से वो डिप्रेशन के अंदर जाए. ठीक है. इसके अलावा उसकी जो डेली रूटीन का जो शेड्यूल होता है. ठीक है. तो उसको यदि अफेक्ट करता है. ठीक है. मतलब यदि उसको कोई डर वगैरह रहता है उसको घबराहट जैसा फील होता है. ठीक है. तो नॉर्मली ये हर कोई सब पर्सन के अंदर नोटिस किया जाता है. ठीक है. बट यदि ये एक डिजीज का फॉर्म या फिर एक डिसऑर्डर का फॉर्म कब ले लेता है जब वो इंडिविजुअल पर्सन को डिप्रेशन में ले जाता है उसकी जो बिहेवियर को अफेक्ट पड़ता है या फिर उसकी जो डेली रूटीन लाइफ होती है. ठीक है. तो वो यदि एंजाइटी उसकी डेली रूटीन लाइफ उसका बिहेवियर को या फिर उसके जो डिप्रेशन में लेके जाती है तो वो कहलाएगा एंजाइटी डिसऑर्डर जिसकी वजह से वो एंजाइटी एक डिजीज के फॉर्म के अंदर उसके अंदर अराइज हो जाती है. ओके. The next after the introduction phase regarding the anxiety disorder, the next heading the classification of the anxiety disorders. ठीक है. मीन्स जो एंजाइटी रहेगी वो कितने सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है. ठीक है. एज
broadly, most commonly, the anxiety classification into the two groups. ठीक है, मतलब जो मेनली जो कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि एंजाइटी होती है उसको दो सब ग्रुप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है. ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा ZAD, इट मींस द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एंड द सेकंड वन इज द PAD. ठीक है, मींस PAD स्टैंड फॉर द पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर एंड द ZAD for the generalized anxiety disorders and the PAD for the panic anxiety disorders. ठीक है, तो ये broadly the most commonly जो anxiety का जो टाइप्स रहेगा वो दो सब टाइप्स के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, the next one the extra जो another जो other जो सब टाइप्स रहेंगे जो anxiety के जैसे जो इसके अंदर रहेंगे जो सब ग्रुप्स के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है, तो उसके अंदर आएगा PTSD. ठीक है, तो PTSD का मतलब रहेगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेसफुल डिसऑर्डर. ठीक है, मींस द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. देन नेक्स्ट OCD, द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. देन नेक्स्ट फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, तो ये जो तीन टाइप्स रहेंगे वो एंजाइटी के सब ग्रुप्स के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है, तो ये रहेगा द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर. मोस्ट कॉमनली ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप इसके अंदर रहेंगे, इसके अलावा जो अदर सब ग्रुप्स रहेंगे वो इसके अंदर तीन सब ग्रुप्स रहेंगे वो इसके क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे. The next one, in the detail about the subgroups of the anxiety disorder. First one, the generalized anxiety. ठीक है, तो generalized anxiety का मीनिंग इसके अंदर क्या रहेगा. ठीक है, as normally the anxiety is a mood. ठीक है, मींस जो नॉर्मली जो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो एंजाइटी होती है वो एक टाइप का मूड होता है. ठीक है, अलग अलग एंगरनेस का मूड होता है, हैप्पीनेस का, तो ये एंजाइटी होती है वो एक मूड के अंदर इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, बट जब वो एक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है then it become मेंटल डिसऑर्डर. मतलब जब वो एक मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है. ठीक है, इंडिविजुअल फील द एक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल इरेशनल वरी. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को ज्यादा से ज्यादा या फिर जो अनकंट्रोलेबल उसको बिना किसी कारण की वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा घबराहट जैसी या फिर उसको अपसेट वगैरह उसके अंदर फील होता है. ठीक है, अबाउट द डेली लाइफ इवेंट्स. ठीक है, और उसको अपनी जो डेली लाइफ का जो इवेंट्स होता है. ठीक है, मतलब जो उसकी जो रूटीनली लाइफ होती है उस रूटीनली लाइफ के अंदर उसको कुछ ना कुछ जो बिना किसी रीजन का उसके अंदर उसको अपसेट या फिर जो डर जैसा उसके अंदर फील होता है. ठीक है, Then next, the onset is slow but remain long lasting. ठीक है, और उसके अंदर धीरे धीरे बहुत ही लंबे समय तक यदि ये जो उसके अंदर ये जो डर होता है वो उसके अंदर लंबे समय तक यदि रहता है. ठीक है, और उसकी जो डेली लाइफ की जो इवेंट्स होता है उससे यदि रिलेटेड होता है. ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन की जो अभी के अंदर लाइफ चल रहा है कि नौकरी नहीं मिली है. ठीक है, कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना जो पर्सन था जो लव्ड पर्सन होता है वो इधर डेथ हो जाता है. ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि वो धीरे धीरे उससे रिलेटेड जो लंबे समय तक चलता रहेगा और धीरे धीरे वो बहुत ही हाई हो जाएगा. ठीक है, तो उसके सिम्टम्स होते हैं वो लंबे समय तक यदि रहेंगे और उसकी जो डेली रूटीनली जो लाइफ होगी उससे यदि बिलोंगिंग रहेगा बट उसके अंदर पर्टिकुलर जो बिना मतलब का उसके अंदर रीजन रहेगा तो उसकी बिना मतलब के उसके अंदर जो घबराहट या फिर जो वरीनेस उसके अंदर रहेगी तो वो इस टाइप का जो एंजाइटी कहलाएगी वो जनरलाइज्ड एंजाइटी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, इसका जो ऑनसेट रहेगा मतलब उसका जो पीक लेवल रहेगा वो बहुत ही स्लो रहेगा, धीरे धीरे उसके अंदर जो ऑनसेट उसके अंदर रहेगा. ठीक है, Then next, it is a most common anxiety disorder. ठीक है, मतलब जो ZAD मतलब जो जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है वो एंजाइटी का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है. ठीक है, तो ज्यादातर जो क्लिनिकल लाइन होती है उसके अंदर जो जनरलाइज्ड एंजाइटी के जो सिम्टम्स या फिर जो पेशेंट है वो उसके अंदर ज्यादा नोटिफाई केसेस किए गए. ठीक है, Then next, सेकेंड जो टाइप रहेगा द पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, तो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर इट मींस व्हेन द एंजाइटी अराइज एट द एक्यूट सीवियर ऑनसेट. ठीक है, मतलब जो एंजाइटी होती है वो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही ज्यादा हो जाती है. ठीक है, मतलब जो एंजाइटी का जो एक पीक लेवल होता है. ठीक है, मतलब बहुत ही सीवियर स्टेज के अंदर यदि बहुत ही कम समय के अंदर यदि
ज्यादा से ज्यादा डर लगने लगता है और कम समय के अंदर उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस स्टेज यदि नोटिस की जाती है, ठीक है, तो उस टाइप का जो बिहेवियर रहेगा वो पैनिक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक का मतलब होगा कि बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही हाइपर हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एंजाइटी उसके अंदर रहेगी, ठीक है। As the repeatedly episodic manner in the every 3 to 5 minutes and long lasting for the 20 minutes, ठीक है, मतलब एंजाइटी के जो एपिसोड्स अटैक आएंगे, ठीक है, मतलब कि ऐसा रहेगा कि इंडिविजुअल पर्सन को थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में एंजाइटी उसको फील होगी, ठीक है, मतलब जैसे कि वो बाहर गया, ठीक है, तो थोड़े इंटरवल के बाद में वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, फिर थोड़े इंटरवल के बाद में उसको वापस फील हो जाएगा काश ऐसा हो गया तो, किस ऐसा हो गया तो, ठीक है, कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, ठीक है, तो थोड़े थोड़े जो इंटरवल के बाद में जो एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक एपिसोड के बाद में जो थोड़े देर टाइम इंटरवल के बाद में यदि जो एपिसोड के फॉर्म के अंदर यदि एंजाइटी उसको फील होती है, ठीक है, तो उस टाइप का जो एंजाइटी रहेगा वो पैनिक एंजाइटी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, मतलब जो थोड़े समय के बाद में तो वो नॉर्मल बिहेवियर करेगा, ठीक है, फिर वापस उससे से रिलेटेड जो बिना मतलब का उसके अंदर एंजाइटी होगी, ठीक है, कि कुछ ऐसा ना हो जाए, किस ऐसा ना हो जाए, ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में जो रहेगा, ठीक है, जैसे कि इन एवरी 3 to 5 मिनट्स के बाद में आएगा और उस एंजाइटी रहने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 20 मिनट्स तक उसके अंदर रहेगा, ठीक है। As mainly the physical symptoms are noticed, ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर मेनली जो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर ज्यादा नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइटी का लेवल वो पीक जो बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स होंगे वो इसके अंदर ज्यादातर नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द जनरलाइज्ड एंजाइटी एंड द पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। Okay, the next after the classification of the anxiety disorder, the next heading that is the etiological factors which may arise the anxiety disorders, ठीक है, मतलब जो anxiety disorders होंगे वो किस वजह से उसके अंदर जो उसके अंदर नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, बट मेनली जो एंजाइटी होता है वो एक टाइप का मूड होता है, मतलब जो एनवायरमेंट के अंदर जो कंडीशंस रहती है तो उसका इंडिविजुअल पर्सन का रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे वो दो सब फैक्टर्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा द एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, मतलब जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स रहेगा मतलब उसकी जो सराउंडिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से उसके अंदर एंजाइटी वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। उसी के अंदर आएगा पॉवर्टी, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन है वो गरीबी के अंदर जी रहा है, ठीक है, उसको दवाई के लिए कोई बीमार है तो उसके दवाई के लिए पैसा दे तो उससे रिलेटेड उसको एंजाइटी रहेगी। घर परिवार के अंदर यदि कुछ बिल वगैरह नहीं भर रहा है या फिर उसको घर से निकाल देने का तो वो इसके अंदर जो एंजाइटी उसके अंदर रहेगी, ठीक है, फिर घर के अंदर कमा के नहीं दे रहा है तो उससे रिलेटेड घर वालों से उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो उससे रिलेटेड उसके अंदर दिमाग के अंदर चलता रहता है। फिर फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं उसके जो बच्चे वगैरह होते हैं वाइफ वगैरह होती है तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा तो उससे रिलेटेड वो उसके अंदर एंजाइटी वाला कंडीशन अराइज करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब अभी के जो मॉडर्न एज के जो एडल्ट एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेरोजगार, ठीक है, मतलब इतना सारा पढ़ लिया नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उनका फ्यूचर ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम होती है कि आगे वो महंगाई का जमाना आएगा तो उसके अंदर हम कैसे एफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटिसिपेशन लॉस ऑफ द लवर वर्ड, ठीक है, मतलब पहले से यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन को लॉस होने से डर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी से उसके अंदर परेशान है, ठीक है, तो यदि खतरनाक तरीके की बीमारी से यदि परेशान है तो उसके परेशानी की वजह से उसको प्रॉब्लम होगी। फिर यदि ऐसा कुछ हमको सुनने में आता कि इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो ये एक दिन मेरे को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से यदि उसको छोड़ जाने की वजह से वो पहले से एंटिसिपेट करता है, मतलब पहले से सोच लेता है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हुआ नहीं है बट फिर भी वो ऐसे सोच रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके अंदर एंजाइटी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रग एब्यूज, ठीक है, मतलब ऐसा जो ड्रग एब्यूज का मतलब होता है कि
ऐसे जो एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स वगैरह ऐसे जो केमिकल्स होता है, ठीक है, जो मेंटली स्टिमुलेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, तो वो स्टिमुलेंट्स होते हैं, वो यदि डेली रूटीनली उसके अंदर एक हैबिचुअल वे के अंदर लेता है तो वो एक एब्यूसिव वे के अंदर एक डिसऑर्डर्स का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। जब तक वो उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उसका जो मेंटली जो हेल्थ रहेगी वो उसके अंदर इम्बैलेंस रहेगी, तो कोई भी जो एक्टिविटी होगी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब तक वो उसको वो सब्सटेंस को नहीं लेगा तब जब उसका जो बॉडी का रेस्पॉन्स होगा वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट, इसी की वजह से ड्रग एब्यूज वगैरह की वजह से भी एंजाइटी बिहेवियर उसके अंदर रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन द फेलियर, ठीक है, मतलब उसके अंदर किसी भी गोल उसको पाने का होता है, ठीक है, तो वो उससे उसके अंदर डर रहता है, जैसे कि एग्जाम देके आया, ठीक है, तो एग्जाम देके आया तो फिर उसके अंदर रहेगा पेपर खराब हो गया, ठीक है, चीट करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, तो इन सब की वजह से उसका फ्यूचर ओरिएंटेड उसके अंदर डर होता है, कहीं में फेल हो गया तो कहीं में पकड़ा गया तो, ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड या फिर कुछ फेलियर होने का उसके अंदर चांस होता है, ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है। नेक्स्ट, एंग्जियस पर्सनालिटी, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी उसके अंदर एंग्जाइटी वाली है कि वो हर बात के ऊपर वो एंग्जाइटी जो बिहेवियर होता है वो उसके अंदर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली इश्यूज, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे जो फैमिली के अंदर इश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि फैमिली के अंदर कोई अपना कोई पर्सन को गुजर जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड डिप्रेशन के तो उसके अंदर एंग्जाइटी वगैरह रहती है, ठीक है। फिर उसके अलावा मैरिज वगैरह उसके अंदर चांस रहता है, ठीक है, घर परिवार वालों को उसके अंदर जो हेल्प नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर कोई फैमिली इश्यूज लॉन्ग लार्ज फैमिली उसके अंदर रहेगी तो उसके अंदर भी बहुत सारे जो इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही ओवर स्ट्रिक्टनेस वगैरह रहते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एंग्जाइटी वगैरह इसके अंदर रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है, जो ऐसी जो एक्टिविटीज रहेगी जो फ्यूचर से ओरिएंटेड रहती है, ठीक है, कि अभी टाइम के अंदर जो काम कर रहा हो उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा या फिर जो फ्यूचर के अंदर क्या होगा तो उस फ्यूचर से रिलेटेड उसके अंदर वो थिंकिंग करता है तो उसकी वजह से भी उसका मूड है वो एंग्जाइटी वाला उसके अंदर बन जाता है, ठीक है। तो दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच मे अराइज द एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब एंग्जाइटी होने के लिए ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो सेकंड ग्रुप रहेगा इटियोलॉजिकल कॉजेस के अंदर जिसकी वजह से एंग्जाइटी उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा तो डिक्रीज द गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, जो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, जो गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड का लेवल होता है डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा 5-HT जो सेरोटोनिन होता है उसका लेवल यदि डिक्रीज हो जाता है तो उसके अंदर भी इमोशन इम्बैलेंस उसके अंदर रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अल्टर द अमाइग्डाला, ठीक है, जो एक सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है जो पीछे का जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक जो सेंटर होता है अमाइग्डाला तो उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर यदि कुछ अल्टरेशन आ जाता है तो वो इमोशनल को उसके अंदर ज्यादा स्टिमुलेशन उसको डर के हिसाब से उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द हाइपर नर्वस स्टिमुलेशन, ठीक है, मतलब जो उसके जो बर्थ के टाइम से उसके जो न्यूरॉन्स होता है उनका जो क्वालिटी इस टाइप की उसके अंदर रहती है जिसके अंदर जो थिएटर मतलब उसके जो डेंजर वाले जो स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, एंग्जाइटी के जो स्टिमुलस होते हैं वो उसके अंदर ज्यादातर हाइपर लेवल का मतलब बहुत ही ज्यादा उसके अंदर निकलते हैं, ठीक है, तो स्टिमुलेशन होगा वो बर्थ के टाइम से उसके अंदर इम्प्रॉपर तरीके से स्टिमुलाई निकलेंगे उसकी वजह से भी उसके अंदर जो ये एंग्जाइटी वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द इंसिडेंस क्राइटेरिया, ठीक है, इंसिडेंस क्राइटेरिया का मतलब कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके अंदर जो केसेस आने के जो क्राइटेरिया उसके अंदर क्या रहेंगे, मतलब किस किस टाइप के केस होते हैं वो उसके अंदर क्लिनिकल एरिया के अंदर नोटिफाई किए गए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो मोस्टली जो क्लिनिकल एरिया होता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एंग्जाइटी होती है वो जनरलाइज जो एंग्जाइटी के पेशेंट होता है वो उसके अंदर ज्यादा नोटिस किए गए एज अ कंपैरिजन टू द पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कंपैरिजन के अंदर जनरलाइज एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स वो उसके अंदर
ज्यादा नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेल और फीमेल का रेशियो यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एंजाइटी होती है, मतलब घबराहट जैसे जो फील होता है वो फीमेल के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द मेल केसेस, ठीक है। जो मेल केसेस वो उसके अंदर बहुत ही कम लोग उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर फीमेल के अंदर नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यूजुअली उसकी जो अराइज होने का जो एज पीरियड रहेगा वो थर्ड स्टेज ऑफ द लाइफ, मतलब जो लाइफ का जो थर्ड स्टेज रहेगा आफ्टर द 30 to 40 इयर्स ऑफ द एज, मतलब जो बचपन का, ठीक है, एडल्ट का लाइफ, उसके बाद में जो ओल्ड एज का लाइफ होता है उस तीसरे दशक के जो जीवन काल होगा उस जीवन काल के अंदर सबसे ज्यादा जो एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं वो उसके अंदर नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। Okay, so these are about the etiological and the incidence criteria regarding the anxiety disorders. The next, after the etiological factors and the incidence ratio regarding the anxiety disorders. The next one, the clinical features means signs and symptoms noticed in the anxiety disorders. ठीक है, तो anxiety के जो disorders रहेंगे तो उसके अंदर कौन-कौन से symptoms उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो commonly the more two categories of the symptoms are arise, ठीक है। First one the psychological features means जो mental health से related रहेंगे, and second one the physical emotions, जो body के जो appearance रहेगी उसके अंदर जो physical और जो physiological symptoms वो उसके अंदर arise होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजिकल फीचर्स रहेंगे उसके अंदर उसको फियर या फिर जो अपसेटनेस, उसको घबराहट जैसा उसके अंदर डर रहेगा, पुअर कंसंट्रेशन और अटेंशन, मतलब किसी के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएगा, और अटेंशन उसके अंदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर अनइंटरेस्ट उसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइपर अराउजल, ठीक है। हाइपर अराउजल का मतलब बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपर एक्टिवली वो उसके अंदर रिएक्शन उसके अंदर रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इरिटेट टू नॉइज, ठीक है, मतलब कोई भी जो आवाज होता है वो किसी भी टाइप का उसको बुलाया जाता है तो उससे वो बहुत जल्दी उसके अंदर एंगरनेस या फिर जो इरिटेबिलिटी उसके अंदर रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट फियर ऑफ बीइंग मैड, ठीक है, मतलब उसको खुद का पागल होने से उसको डर लगता है कि बार बार यही सोचता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्कलेसनेस, ठीक है, मतलब उसके अंदर अपना आप को ऐसा सोचता है कि मैं बिना किसी मतलब का, ठीक है, मेरा उसके अंदर कुछ भी उसके अंदर रेपुटेशन उसके अंदर नहीं होता, सबको अपने आप को वो बिना मतलब का उसके अंदर समझता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डीपर्सनलाइजेशन एंड द डीरियलाइजेशन, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब जो ऐसे जो एनवायरमेंटल के अंदर एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर सोचने लग जाता है। इंडिविजुअल पर्सन डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि खुद के अंदर जो एनवायरमेंट के अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती वो उसके अंदर पर्सन होता है वो सोचने लग जाता है, ठीक है। ऐसा हार्ट विल बी पंप, मतलब उसके अंदर हेड जो हार्ट होता है वो फट जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स होगा वो उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी, लंग्स मेरे उसके अंदर जो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब होता है वो उसके अंदर वो सोचने लगता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड वन द डीरियलाइजेशन, ठीक है। तो डीपर्सनलाइजेशन का मतलब रहेगा कि इंडिविजुअल जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी नहीं हो सकता वो उसके अंदर वो सोचने लगता है, ठीक है। पर रियलाइजेशन का मतलब कि जो आसपास के अंदर जो एनवायरमेंट होता है वो उसके अंदर अपने आप को उससे रिलेटेड नहीं करता है, उसको सोचता है कि मेरा आसपास के अंदर कोई नहीं है, सब कुछ उसका लॉस हो चुका है, ठीक है। तो वो डीरियलाइजेशन उसके अंदर कहता है कि आसपास के एनवायरमेंट के अंदर उसका कोई रिलेशन नहीं है और सब कुछ उसका लॉस हो गया, ठीक है। तो वैसे उसके अंदर थिंकिंग होती है वो लाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंसोम्निया, ठीक है, मतलब उसको नींद आने के अंदर जो एक डिसऑर्डर के फॉर्म के अंदर नींद नहीं आने का उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो फिजिकल सिम्टम्स उसके अंदर अराइज रहेंगे एज अ टैकीकार्डिया, मतलब उसके जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो उसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम उसके अंदर एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर हार्ट रेट होगी वो बढ़ जाएगी, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो भी बढ़ जाएगा, उसको सांस लेने के अंदर उसको डिफिकल्टी उसके अंदर रहेगी, पर्सन होगा वो फटाफट इस वे के अंदर वो फटाफट तरीके से सांस लेगा, ठीक है। ड्राई माउथ मतलब सलाइवा होगा उसका प्रोडक्शन उसके अंदर
डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके अंदर माउथ होगा वो उसके अंदर ड्राई रहेगा, पैल्पिटेशन मतलब जो ऐसे मूवीज के अंदर होता है कि जब डर वाला जो सीन बताया जाता है उसके अंदर जो म्यूजिक बजता है थक 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 थक, ठीक है। तो इसके अंदर जो हार्ट की जो रेट होती है वो हमको हृदय की धड़कन होती है वो हमको सुनाई देती है, तो वो पैल्पिटेशन उसके अंदर कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फटीग, ठीक है, मतलब उसको एक्सरसाइज उसके अंदर जो थकान रहेगी वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट चेस्ट पेन, मतलब उसको चेस्ट पेन में ऐसा फील रहेगा उसके अंदर पेन हो रहा है, ठीक है। एनोरेक्सिया, भूख वगैरह उसके अंदर वो नहीं लगे, लॉस ऑफ एपेटाइट उसके अंदर नोटिस किया जाएगा, ठीक है। ट्राइमास मतलब उसके अंदर चक्कर वगैरह उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, मतलब जो सेक्सुअल उसके अंदर एक्टिविटी होगा वो उसके अंदर अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, तो नोजिया वॉमिटिंग उसके अंदर नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो पर्सनैलिटी रहेगी वो उसके अंदर चेंज होगी, ठीक है। इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी रहेगी, ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के अंदर उसके अंदर चेंजेस उसके अंदर नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स रहेंगे वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। बोथ द साइकोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स उसके अंदर नोटिफाई किए जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन नेक्स्ट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब बेसिकली जो एंजाइटी एक टाइप का जो मूड होता है, जो एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। बट इसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब उसके जो रिलेटिव्स वगैरह रहेंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि आपको एंजाइटी या फिर इस पेशेंट को एंजाइटी होने का रीजन, तो हमको यदि बताता है कि हमारे घर के अंदर एक कोई परिवार है तो उसको कैंसर है तो उसके वजह से ये रो रहा है, ठीक है, या फिर उसको लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है, वो फिर परिवार के अंदर ये सब हमारे ऊपर लोन वगैरह लिया हुआ है, ठीक है, या फिर अभी उसने एग्जाम दिया बट वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो उसको फेल होने की वजह से इसको डर है, ठीक है। या फिर बहुत सारे जो ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जिसकी वजह से उसको डर लगने के, तो उसके रिलेटिव्स हम उसके अंदर डिस्कशन हिस्ट्री उसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब उसके जो मेंटल जो स्टेटस हो रहेगा उसके अंदर जो मेंटल उसकी जो थिंकिंग उसका जो मेंटल उसका बिहेवियर होगा वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो फिजिकल सिम्टम्स उसके अंदर वेरिड होता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा तो ब्लड के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहेंगे, ठीक है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल उसके अंदर डिक्रीज होगा, जैसा कि गाबा का लेवल, जो गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड का लेवल, सेरोटोनिन का लेवल उसके अंदर अल्टरेशन उसके अंदर रहेगा, तो वो भी उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Then next one, the management of the anxiety disorder. Anxiety disorders का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे जो थेरेपीज वगैरह या फिर जो साइकोटिक जो मेडिसिन वगैरह रहेगी तो वो उसका जो लंबे पीरियड का उसका जो कोर्स वगैरह देंगे वो उसके अंदर हम उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ड्रग थेरेपी रहेगी, जो एंग्जाइटिस मतलब जो एंग्जाइटी को काम करने वाली जो ड्रग्स रहेगी, एज डायजेपाम, लोराजेपाम, इथिजोलम एंड बुस्पिरोलिन जो नाम की जो मेडिसिन वो उसके अंदर आप प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन रहेगी उसके अंदर फ्लुक्सेटिन, सर्टेलिन एंड द पैराक्सिडिन एंड द सिटालोप्राम नाम की जो मेडिसिन रहेगी वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब उनको करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा जो अनदर ग्रुप की जो दवाई बीटा ब्लॉकर्स रहेगी एज द प्रोपेनोल एंड द एटिनोल नाम की जो दवाई रहेगी वो भी उसके अंदर अफेक्टिव तरीके से काम करती है, तो वो भी उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका जो अदर जो मैनेजमेंट रहेगा आएगा थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग टाइप की जो थेरेपी प्रोवाइड करवा के उसका जो बिहेवियर उसका मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सपोर्टिव साइकोथेरेपी मतलब इंडिविजुअल पर्सन को कोई भी एंजाइटी के टाइम के अंदर उसको अफेक्टिव तरीके से अट्रैक्शन देना और उसको सपोर्टिव नेचर होता है वो उसके अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रग एब्यूज एलिमिनेशन, मतलब उसकी जो लंबे समय तक जो ड्रग
जो एब्यूज की वो उसकी जो हैबिट है उसको हमको एलिमिनेट उसके अंदर करना रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब जो इंडिविजुअल का जो नर्व स्टिमुलेशन को जो बार बार इसके अंदर स्टिमुलाई होते हैं तो उनको डिक्रीज करने के लिए जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, हिप्नोसिस, योगा, मेडिटेशन वगैरह वो उसके अंदर आइडेंटिफाई उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कॉग्निटिव बिहेवियर, मतलब उसको एजुकेशन देने के बाद में उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाएगा और उसका बिहेवियर वो मॉडिफाई किया जा सकता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा, ठीक है। उसके बारे में आएगा पेरेंटल काउंसलिंग, ठीक है, मतलब उसके जो रिलेटिव्स उसके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उन सबके साथ में जो डील की जाएगी कि उसको जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ में कोऑपरेटिव रहे, उसको जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जो मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट उसको क्रिएट किया जाए, ठीक है, जिससे जो उसका बिहेवियर उसके डेली रूटीन लाइफ के अंदर उसके ऊपर अफेक्ट ना पड़ सके, ठीक है। Okay, these all about the anxiety disorder, its introduction, its etiological symptoms and the management regarding the anxiety disorder. In the next class, we're discussing about the another mental health disorders. Thank you so much.